आज तक टीम पर हमला, पत्रकार चित्रा बोली मोटे मोटे डंडों से पीटा। हाथ में लट लिए हजारों उपद्रवी वाराणसी की सड़कों पर निकल पड़े हैं। मथुरा में पुलिस बचाओ बचाओ कहकर उल्टे पांव भागी। अलीगढ़ में पुलिस चौकी फूंक डाली। माधोपुरा में बीजेपी दफ्तर को किया आग के हवाले। अडानी को एयरपोर्ट 50 साल के लिए, अंबानी को तेल सप्लाई का ठेका 40 साल के लिए, टोल टैक्स का ठेका 30 साल के लिए और देश के लिए सीने पर गोली झेलने वालों को नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए। मुसलमान प्रदर्शन करे तो दंगाई, उग्रवादी, आतंकवादी, बलवाई, पत्थरबाज और गैर मुस्लिम ट्रेनें जलाए, गोली चलाए, पत्थर चलाए, लूटपाट करे, अगजनी करे तो नाराज प्रदर्शनकारी अग्निवीर। यही भेदभाव मुसलमानों के साथ 70 सालों से होता आया है। हम इसी भेदभाव के खिलाफ हैं। 2 दिन से युवाओं का आंदोलन चल रहा है। ट्रेन, बस, स्टेशन सब कुछ फूंके जाने के वीडियो सामने आ चुके हैं। लेकिन शायद बहुत दिनों बाद ये पहला आंदोलन है जिसमें गोदी मीडिया, सरकारी पालतुओं को अब तक कोई मास्टरमाइंड नहीं मिला। शायद स्टूडियो तक ना पहुंच जाए इसका डर होगा। हाथापाई की, उनके पास जो लकड़ी के डंडे थे उससे मारा भी। संजय को मैं लगातार कहती रही, मेरी कोशिश ये थी कि उसके सर पे चोट नहीं आए, क्योंकि हेड इंजरी हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, क्रिटिकल हो सकती थी। और वो उनके पास बड़े बड़े मोटे लेकिन मौसम में क्यों आज तक की टीम को टारगेट क्यों किया गया? आप तस्वीरें आपको बता दें कि शर्जिल इमाम ने चक्का जाम की बात कही थी। सब मिलकर शर्जिल पर कार्रवाई की मांग करने लगे थे। उसे देशद्रोही कहा, उन पर यूएपीए लगा दिया गया। इधर अग्निवीरों ने कई ट्रेनें जला दी, सैकड़ों ट्रेनें निरस्त कर दी और सैकड़ों प्रभावित हुई। अरबों रुपयों की सरकारी संपत्ति फूंक डाली। कितनी कार्रवाई हुई? 0 बटा सन्नाटा। बेतिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर अग्निवीरों ने सुरक्षा कर्मियों के नजरों के सामने गेट तोड़ दिया और घर में घुसकर पूरा घर तहस नहस कर दिया। सब तोड़ने के बाद सीसीटीवी भी तोड़ डाला। निशाने पर बीजेपी। कल नवादा और मधुबनी के बीजेपी कार्यालय पर हमला हुआ था। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी का घर निशाने पर रहा। इसके बाद पटना के फतुहा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक डाली। अब आखिरी खबर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं, जुमे की नमाज के बाद कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। कुछ जनपदों में अग्निवीरों के प्रदर्शन में छिटपुट घटनाएं हुई है। ट्रेनें जलाना, चौकी में आग लगाना, गाड़ी तोड़ना, पत्थर फेंकना, बस जलाना, करोड़ों की संपत्ति फूंकना, लाठी डंडा लेकर दौड़ना, यह सब छुटपुट घटना है। कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के पंचर वाले अब्दुल भाइयों से अनुरोध है कि वे बिहार बंद आंदोलन का हिस्सा भी ना बनने की सोचें। अपने घर बैठे बिहार बंद टीवी पर देखें। आज आपके पास वक्त है, बिरयानी बनाएं और पाए का शोरबा डालकर खाएं। आप देख रहे हैं एसडी 24। आज दिनांक 17 जून 2022 को 2:25 दिन का जुमे की नमाज के संबंध में पूर्ण कुशलता कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना सूचना प्राप्त नहीं हुई और सभी धर्मगुरुओं तथा पुलिस और प्रशासन के प्रयास से इसके अतिरिक्त अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में बलिया में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट पे खड़ी एक बॉगी में उपद्रवियों के द्वारा आग लगाया गया है तथा अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में एक रोडवेज की बस के टायर में आगजनी की गई है, जिसे
वहां पे उपस्थित कर्मियों के द्वारा बुझाया जा चुका है। अन्य सभी जगहों पे अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं, उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है और इस स्कीम में नौकरी पाने के बाद से उनका अन्य जगहों पे नौकरी किए जाने के संबंध में कोई अहित नहीं होगा। वो अवसर उनके पास वर्तमान है तथा अन्य सीएपीएफ तथा पुलिस भर्तियों में इनको वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पहले ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।